आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर ताप, दाब व सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव हमें बताना है। ठीक है, ये दो अभिक्रिया दे रखी हैं हमें, तो ठीक चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट अभिक्रिया को। हमारे पास पहले दे रखा है N2 प्लस का O2 गिव्स 2NO। ठीक है, और माइनस का 43200 कैलोरी। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास माइनस का निशान ये बता रहा है कि हमारे अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो सबसे पहले तो हमें ताप का प्रभाव भी समझना है। तो चलिए ताप का प्रभाव समझते हैं। देखिए ताप परिवर्तन का प्रभाव, देखिए ताप, दाब, सांद्रता परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए हमें लाशातिल्य नियम से समझना पड़ेगा। तो देखिए लाशातिल्य के नियम के अनुसार देखिए ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि अभिक्रिया हमारी ऊष्माशोषी है, कैसी है, हमारी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर हमारी जो अभिक्रिया है, ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ जाती है। ठीक है, अग्र दिशा में हमारी अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ जाएगी ताप बढ़ाने पर। क्यों? क्योंकि ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया। और देखिए जब अग्र दिशा में बढ़ जाएगी तो हमारे पास जो NO है इसका निर्माण अधिक हो जाएगा। तो ये तो ताप परिवर्तन का प्रभाव हो गया। ठीक है, किस दिशा में हमारी अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, इस दिशा में, अग्र दिशा में, क्योंकि हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब देखते हैं अपना दाब परिवर्तन का प्रभाव। देखिए दूसरा प्रभाव है हमारे पास दाब के परिवर्तन का। तो देखिए दाब परिवर्तन का प्रभाव हमारे पास जब हम देख सकते हैं, जब हमारे पास जो उत्पाद के अंदर कुल मोल हो, कुल मोलों की संख्या और अभिकारकों की कुल मोलों की संख्या बराबर ना हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ 1 मोल N2 1 मोल O2 यानी कुल मोल 2 है और यहाँ पर 2 मोल NO के बन रहे हैं। तो देखिए उत्पाद के कुल मोल और अभिकारकों के कुल मोल बराबर हो गए। तो जब मोल बराबर हो जाते हैं मतलब, तो क्या होता है कि दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तीसरा हमारे पास सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। सांद्रता परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए जब हमारे पास सांद्रता के परिवर्तन के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर हमने सपोज ऐसे किया कि सांद्रता परिवर्तन के लिए हमने क्या करा, N2 और O2 जो है इनकी सांद्रता हमने बढ़ा दी। ठीक है, सांद्रता इन दोनों की हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। N2 की और O2 की सांद्रता दोनों की ही बढ़ा दी। तो दोनों की सांद्रता बढ़ाने से क्या होगा, हमारे पास जो हमारा NO है ना, जो हमारा NO है इसका निर्माण ज़्यादा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब हमने सांद्रता बढ़ा दी N2 और O2 की, तो हमारे पास जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में अग्रसर हो जाएगी। ठीक है, सांद्रता बढ़ाने पर हमारी अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसर हो जाएगी। जो NO है उसका निर्माण अधिक होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनकी सांद्रता बढ़ाने पर NO का निर्माण अधिक होगा। ठीक, ये हम ऐसे बोल सकते हैं। अब ये हमारे पास पहला तो हो गया है। अब दूसरा चलते हैं लेके। देखिए दूसरा हमारे पास क्या दे रखा था, दूसरी अभिक्रिया के लिए चलते हैं। तो N2 प्लस 3H2 2NH3। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हमारे पास N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, और ये साथ में प्लस 2200 कैलोरी ऊष्मा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो है हीट जो है ये हमारी, ये प्लस साइन के साथ है, तो यानी कि हमारी ऊष्मा क्षेपी टाइप की अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो सबसे पहले क्या परिवर्तन, ताप परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। देखिए ताप परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर हमारी जो अभिक्रिया होती है वो पश्चिम दिशा में अधिक होती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए पश्चिम दिशा में अभिक्रिया अग्रसर होगी। पश्चिम, ताप के बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रीजन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो पश्चिम दिशा में अधिक हो जाएगी, तो हमारे पास जो N2 और H2 है इसका निर्माण अधिक होगा और NH3 जो है हमारा, इसका वियोजन बढ़ जाएगा। ठीक है, NH3 का वियोजन बढ़ जाएगा। ये ताप परिवर्तन का प्रभाव हो गया। अब चलते हैं अपने दाब परिवर्तन के प्रभाव की तरफ। देखिए दाब परिवर्तन के लिए पहले वही देखते हैं, मोल। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है टोटल मोल, तो मोलों में डिफरेंस है, तो यानी कि दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। तो किस तरीके से पड़ेगा दाब परिवर्तन का प्रभाव, देखिए हमारे पास दाब बढ़ाने पर जो है हमारे पास साम्यावस्था उधर विस्थापित हो जाती है जिधर हमारे दाब का मान कम है। दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था किधर विस्थापित होगी,
जिधर हमारा दाब कम है। दाब कम कैसे देखेंगे? दाब हमारा कम है किसकी साइड? जिधर हमारे पास गैस के कम मोल हैं, ठीक है। तो हमारे पास, तो हम ऐसे बोल देंगे दाब बढ़ाने पर सामने जो हमारे पास दाब बढ़ाने पर NH3 का उत्पादन अधिक होगा। NH3 का उत्पादन अधिक होगा, ठीक है ना, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि साम्य अवस्था हमारी इस साइड विस्थापित हो गई है दाब बढ़ाने पर, ठीक है। तो ये हमारे पास दाब का परिवर्तन का प्रभाव आ गया। अब हमारे पास तीसरा प्रभाव था किसका? सांद्रता का। तीसरा प्रभाव लास्ट हमारा सांद्रता का। सांद्रता देखिए क्या है इसमें, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव देखें अगर हम, तो देखिए हम यहाँ पे N2 और H2 की अगर सांद्रता बढ़ा देंगे, ये हमारे पास जो N2 और H2 है इनकी सांद्रता अगर हम बढ़ा देंगे, N2 की और H2 की सांद्रता बढ़ा देंगे, तो हमारे पास जो हमारे पास अभिक्रिया है वो किस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी? हमारी अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि हमारी जो NH3 है, NH3 की तरफ हमारे पास NH3 हमारी ज़्यादा बनने लगेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका हो गया। और अगर हम NH3 की सांद्रता बढ़ाएंगे तो हमारी अभिक्रिया पश्चिम दिशा में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके सांद्रता परिवर्तन के प्रभाव हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।